ये हमारे धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। हाँ। पति शादी ब्याह जब होता है तो पत्नी के सर पे सिंदूर लगा लाता है, सारे आइटम लाता है, जितने साज सज्जा के सारे आइटम होते हैं। हाँ। उसके हमारे पति के नपुंसक है, हम अपने पतियों से बोलेंगे ना, हमारे पति ने हमसे शादी की है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। आप कौन हो? आप कौन हो? बेमतलब दूसरों के घर में घुस रहे हो आके। घर जाएगा तो मैं लाठी से मार के तोड़ दूंगा बीजेपी कार्यकर्ताओं के। मेरी बीवी मेरे नाम का सिंदूर लगाएगी कि इन आवारा गली के कुकुरों का नाम क्या? 28 मई को दैनिक भास्कर के प्रिंट मीडिया ने अखबार में एक खबर छपा कि 9 जून से भाजपा सरकार घर घर सिंदूर बांटने का काम करेगी। और पूरे खबर को आप पढ़ोगे तो उसमें पूरा का पूरा प्लान दिया हुआ था कि कैसे कौन कितना किलोमीटर चलेगा और कैसे घर घर पहुंच करके आपको सिंदूर देना है और साथ में ऑपरेशन सिंदूर का एक पैम्पलेट देना है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की खूब वाहवाही करनी है वहां पर जाके। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही हम पाकिस्तान को हारा है, ये चीज बताना है। प्रधानमंत्री मोदी जी इंदिरा गांधी से भी अच्छे हैं, ये सारी चीजें बतानी है। प्रधानमंत्री मोदी जी भगवान है, प्रधानमंत्री मोदी जी राम है, इस तरीके का उनका छवि बनाना है लोगों के सामने जाकर के। अब 9 जून को ये क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि मोदी 3.0 यानी मोदी जी की तीसरी कार्यकाल 9 जून 2024 को शुरू हुई थी। अब इसी का वर्षगांठ भी बन जाएगा और साथ में साथ ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार भी हो जाएगा और साथ में साथ मोदी जी की खूब वाहवाही हो जाएगी। न्यूज में इसका पूरा फायदा गिनाने लगा गया कि सिंदूर घर घर पहुंचेगा, इसका क्या क्या फायदा होगा। कुछ चाटुकार पत्रकार जो थे, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने भर से मेरी इज्जत चली जाती है, तो वो लोग भी फायदा गिनाने लगे कि ऑपरेशन सिंदूर का फायदा गिनाना, घर घर तक पहुंचाना बहुत सही चीज है। लोगों को पता लगना चाहिए कि किस प्रधानमंत्री ने यह काम किया, किसने अच्छा किया। भाजपा के प्रवक्ता लोग भी इसको जस्टिफिकेशन में लग गए। लेकिन इस बीच हुआ क्या कि जैसे ये खबर प्रिंट मीडिया से न्यूज में गई, न्यूज से लोग सोशल मीडिया में और सोशल मीडिया से आम पत्रकारों के जो जमीनी स्तर के पत्रकार हैं उनके पास पहुंची, तो ये काफी भयानक रूप ले ली। और जिस तरीके का संवाद होने लगा उससे ये डर गई भाजपा और शायद इसी डर के कारण ये खबर को झूठी साबित करने में लग गई। अब इस बीच में क्या हुआ कि एक पत्रकार एक आदमी के पास पहुंचता है और कहता है कि अगर आपके घर में भाजपा सिंदूर लेकर जाएगी तो आप क्या करेंगे? मेरे घर जाएगा तो मैं लाठी से मार के तोड़ दूंगा बीजेपी कार्यकर्ताओं के। मेरी बीवी मेरे नाम का सिंदूर लगाएगी कि इन आवारा गली के कुकुरों का नाम क्या लगाएगी? अब कहीं पे डंडे से मारने की बात होने लगी तो कहीं पे महिलाओं से पूछा गया कि क्या करेंगे, तो महिलाएं बोली कि ये काम कोई नहीं कर सकता, हम किसी के हाथों से सिंदूर नहीं ले सकते। हम सिंदूर की रक्षा के लिए सिंदूर भेजा, सिंदूर की रक्षा के लिए हमारे पति के नपुंसक है, हम अपने पतियों से बोलेंगे ना, हमारे पति ने हमसे शादी की है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। आप कौन हो? हमको सिंदूर लेने का अधिकार सिर्फ अपने पति के हाथों से है और पति के नाम का ही सिंदूर लगा सकते हैं। मोदी जी की फोटो छपी हुई या मोदी जी का कोई भी कार्यकर्ता आकर के अगर हमें सिंदूर देता है तो हम उसको भगा देंगे। अब ये भी चीज वायरल हो गई। अब इतना सुनने के बाद कोई पत्रकार से ये कहने लगी कोई महिला कि मोदी जी जाकर के सबसे पहले जसोदा बेन को सिंदूर लगाए और जसोदा बेन से जाकर बोले कि सॉरी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा सिंदूर उजाड़ा था। और जसोदा बेन सिंदूर लगाती है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन उठने लगे। अब पूरा प्रिंट मीडिया से लेकर के न्यूज और साथ में साथ पूरा का पूरा सोशल मीडिया बवाल से मच गया कि बीजेपी ये किस नीचता पे उतर रही है। तो जो बीजेपी प्रचार तंत्र इसका यूज करना चाहती थी प्रचार करने के लिए, वो कैसे यू टर्न मारी जरा देखिएगा। अमित मालवीय, मैं उनको मालवीय ही कहता हूं, हालांकि उनका नाम अमित मालवीय है। मैं उनको मालवीय इसलिए कहता हूं क्योंकि उनके 99.99% जो खबरें होती हैं वो झूठी होती है और उन भक्तों के लिए होती है। हालांकि हम लोगों ने उनको फॉलो इसलिए किया हुआ है ताकि हमें भाजपा के असली कार्यों का पता चले कि भाजपा क्या करने वाली है, क्योंकि भाजपा के असली लोग केवल हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान में ही लगे रहते हैं, विकास की बात करते नहीं है। तो झूठी खबर छापने वाले अमित मालवीय ने यह कह दिया, जो बार बार खुद झूठी खबर छापते हैं, वो 48 घंटे बाद ये कहते हैं कि ये खबर फेक है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि इनके बीच में गुफ्तगू हुई होगी कि भाई भारत की जनता तो उल्टा देने में लग गई और जो ये अभी हम लोग प्रचार करने में लग गए थे वो उल्टा हमारे तीर जो है हमें उल्टा लग गया। इस वजह से ये गुफ्तगू के बाद उन्होंने 48 घंटे के बाद ये खबर छाप दी कि दैनिक भास्कर में छपी हुई ये खबर पूरी तरीके से फेक है और हमें 48 घंटे लग गए इसको पता लगाने में। और उन्होंने ये भी लिखा कि ममता बनर्जी जैसे बड़े लोग सरकारी सिंहासन पर बैठ करके अगर ऐसे बातें बोलते हैं तो ये शर्मनाक है। मतलब अपनी शर्म को छुपाने के लिए उन्होंने कैसे ममता बनर्जी का आड़ लिया। मतलब इससे गिरी हुई पार्टी, इससे गिरे हुए लोग और इससे गिरी हुई सोच मैंने आज तक नहीं देखा अपने जीवन काल में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ऐसे ढेर सारे वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।